नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण अर्थात जिसको कि हम डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। दरअसल ये बहुत सारा ट्रेंडिंग विषय है और हम अभी प्रत्येक दिन आपके लिए जो ट्रेंड में अभी चल रहा है अर्थात जो प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उसमें से क्वेश्चन रहता है, हम उसको उन टॉपिक को हम अभी लेकर के उपस्थित होते हैं। तो उसी में से एक है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। दरअसल अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण तो किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, वो सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है, दरअसल इसका मकसद क्या होता है? निदानात्मक का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। एक चीज जान लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जहां पर कारण से संबंधित चीजें आ जाएं, तो कारण से संबंधित चीजें आ जाएं, वहां पर आप एक प्रकार से बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? निदानात्मक शिक्षण। तो कारण जानने के लिए हम क्या करते हैं? इस निदानात्मक का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब भी बच्चों की कठिनाई से संबंधित चीज़ें, बच्चों में जो समस्याएं चल रही हैं, बच्चों में जो कमियां चल रही हैं, बच्चों के पास जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की उलझनें हैं, उन चीज़ों को, उसके कारण क्या हैं, वास्तविक कारण क्या हैं, उन कारणों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? तो निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। दरअसल एक उदाहरण से माध्यम से समझिए। अब मान लीजिए कि एक यहां पर हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, इसमें मान लीजिए कि एक क्या है, यहां पर ये एक डॉक्टर है। जाहिर सी बात है, अस्पताल है तो डॉक्टर तो होंगे, और डॉक्टर होंगे तो वहां पर मरीज भी अस्पताल में तो जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये अस्पताल है, यहाँ पर ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पास ये एक मरीज है। ये मरीज गया डॉक्टर के पास और मान लीजिए कि डॉक्टर के पास गया तो क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे? सीधे उसको दवा देना चालू कर देंगे क्या? दवा दे करके फिर कहेंगे कि भैया आप अब बता दीजिए कि मुझे आपको हुआ क्या था? ऐसा तो नहीं होता है। जब ये यहाँ पर पेशेंट जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है डॉक्टर के द्वारा कि आपको क्या हुआ है, कितने दिनों से समस्याएं चल रही हैं, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, किस किस प्रकार की उसमें क्या क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं, मतलब सारी चीज़ों का पूछताछ पहले करते हैं। पूछताछ से इनको अगर क्लियर में आ गया, समझ में आ गया कि हाँ वास्तविक कारण यही है, तब तो ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ये डॉक्टर साहब क्या करते हैं? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि अगर उनको समझ में नहीं आई कि नहीं ये घुमा फिरा के बातें कर रहा है, हो सकता है कि इस विशेष कारण हो, कुछ और कारण हो, तो जब तक कारणों का पता इनको नहीं चलता है, तो कारण का पता अगर सीधे सीधे पता चल जाता है तो ये कारण जान करके दवा दे देते हैं। लेकिन अगर इनको कारण का पता पूरी तरीके से नहीं चला तो ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिख देते हैं और उन टेस्ट के माध्यम से इनको अर्थात डॉक्टर को रोगी से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में अब पता चल गया, अर्थात कारण के बारे में पता चल गया। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक क्या करते हैं कि शिक्षक एक होते हैं जिनके पास बहुत सारे छात्र होते हैं, तो छात्र में क्या क्या समस्याएं हैं, कहां कहां पर उसकी समस्याएं चल रही हैं, किस किस क्षेत्र में उसकी समस्याएं चल रही हैं, उसकी क्या उलझनें हैं, वो कहां कहां पर अटक रहा है, क्या क्या कौन कौन किस किस विषय में उसमें गैप चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में शिक्षक क्या करते हैं? तो छात्र के कारणों का, उन समस्याओं से संबंधित कारणों का पता करते हैं, और उनका पता करने के बाद जिस प्रकार से टेस्ट लिखने के बाद, टेस्ट जानने के बाद ये इन्होंने क्या किया? तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गोली
इनको दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, जो भी उससे संबंधित चीजें हैं, अर्थात उपचार करना चालू कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम छात्रों की समस्याओं का कारण जान लेते हैं, तो उस कारण का निदान करने के लिए, कारण का उपचार करने के लिए, कारण को अर्थात कारण की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के TLM का प्रयोग करते हैं। TLM का प्रयोग करते हैं तथा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के मेथड का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के चार्ट के माध्यम से, कुछ टेक्निक के माध्यम से, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं, जिसके माध्यम से हम उन समस्याओं का अर्थात छात्र से संबंधित समस्याओं का हम उपचार करने में सफल होते हैं। अर्थात मतलब ये है कि जब हम कारण का पता करते हैं तो निदानात्मक शिक्षण होता है, और जब हम उस कारणों को जान करके उसके उपचार से संबंधित चीज़ों को हम अपनाते हैं तो वो कौन सा शिक्षण होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण, जिसको कि हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। आप एक चीज़ बहुत सारे सुने होंगे कि रिमीडियल क्लासेज चल रही हैं। रिमीडियल क्लासेज किसके लिए चलती हैं? आप समझिए पहले कि जो बच्चा किसी भी कारण से वो शैक्षिक रूप से पिछड़ गया है, चाहे वो मंदबुद्धि का हो, चाहे वो कुछ दिन क्लासेस में उपस्थित नहीं हो, या अलग अलग कारण हो सकते हैं, मतलब नहीं है, किसी भी कारण से वो शैक्षिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ है तो शिक्षक क्या करते हैं, तो रिमीडियल क्लास चलाते हैं। अब रिमीडियल क्लास क्या होता है कि अलग से कक्षा की व्यवस्था की जाती है और उन चिन्हित जो छात्र हैं केवल उन्हीं के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, और उसमें भी सरल शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो TLM हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चा भली भांति जान ले और उसका जो पिछड़ापन है वो गैप दूर हो जाए, ताकि हम जो भी सामान्य कक्षा है उसके साथ वो मिल करके क्या करे, तो पढ़ सके। इसके कारण हम ये रिमीडियल क्लास को चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन रिमीडियल क्लास और जो डायग्नोस्टिक है इससे संबंधित चीज़ें आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।